Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 16th वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रक्ट, इनम एंड यूनियन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपना आता है स्ट्रक्ट। क्या है भाई ये स्ट्रक्ट? लिख लेते हैं स्ट्रक्ट। ओके, क्या है ये? दिस आर डेटा टाइप्स, these are data types which stores different type of data, different types of data। सेम टाइप ऑफ डेटा के लिए हम लोग एरे पढ़ लिए, अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना है, इसलिए हम सीख रहे हैं स्ट्रक्ट के बारे में। इसका सिंटैक्स क्या है और इसे लिखते कहाँ हैं? इसे लिखते हैं अपना इंट के ऊपर, ठीक है? इंट के ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। ओके, ये पोर्शन जो है यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्ट। लिखेंगे स्ट्रक्ट, फिर क्या बना रहे हैं हम? जैसे मान लीजिए हम लिस्ट बनाते हैं, शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट बना ली हम। अब लिखना है हमें कोड। कोड क्या 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 बनाना है हमें? सामान कौन कौन सा खरीदना है। मान लेते हैं हमें एक बुक खरीदना है, तो इंट बुक नहीं कॉपी, इंट कॉपीज। कॉपीज लिख लिए हम, इसको बंद कर लेते हैं। फिर इंट पेन, और कुछ एक डेसिमल में क्या खरीद सकते हैं हम? डेसिमल के लिए हम ले लेते हैं शुगर। ओके, फ्लोट शुगर। ओके, इतना हम ले लिए, इसे बंद कर मतलब सेमीकोलन लगा दिए हम। अब अपना हम यहाँ प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब कोड लिखते हैं अपना। ये अपना कमेंट कर दिया मैं इसे। अब लिखूंगा स्ट्रक्ट शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट किसका? मान लीजिए प्रियांशु का। मैं अपना लेता हूँ प्रियांशु। ओके, प्रियांशु का शॉपिंग लिस्ट ले लिए हम। अब प्रियांशु लिखेंगे प्रियांशु डॉट कॉपीज। कॉपीज, सॉरी थोड़ा हैंग कर रहा है फ़ोन, पता ना क्यों। कॉपीज कितना लेना है भाई? कॉपी हमें मान लीजिए हमें लेना है 5 कॉपी, ठीक। प्रियांशु डॉट कितना लेना है? पेन, पेन कितना लेना है भाई? मान लीजिए हम पेन ले लेते हैं 10, ठीक। प्रियांशु डॉट क्या ये है? शुगर, शुगर कितना लेना है भाई? शुगर मान लीजिए हमें लेना है 1.2 1.5 kg, ठीक है। इसे बंद कर लिए। अब हम लिखेंगे, अब इसे पहले रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई एरर आता है नहीं। रन किए हम, कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, देखता हूँ मैं। एक्चुअली ये एरर कुछ है नहीं, बस ये कह रहा है कि आपने प्रियांशु वेरिएबल बना तो दिया बट यूज नहीं किया। तो हम प्रियांशु वेरिएबल यूज कर लेते हैं भाई। क्या करना है? लिखता हूँ सी आउट, सी आउट प्रियांशु डॉट कॉपीज, प्रियांशु डॉट कॉपीज। इसके बाद एंडर लगा लेता हूँ ताकि कुछ और लिख सकूँ मैं। फिर लिखेंगे सी आउट प्रियांशु डॉट पेन, फिर से एंडल, फिर लिखेंगे सी आउट प्रियांशु डॉट शुगर, उसके बाद एंडल। अब रन करते हैं। ये देखिए अपना आ गया। पेन कितना है? 5 है, सॉरी कॉपीज 5 है, पेन 10 है, शुगर 1.5 है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ मैं। सॉरी गाइस, द वैल्यू इज इसे क्या करता हूँ मैं? कॉपी करता हूँ पहले। हो जा भाई, एक और कॉपी।
ये कॉपी पेस्ट, फिर से पेस्ट, अब रन करता हूं, हो जा। द वैल्यू इज 5, द वैल्यू इज 10, द वैल्यू इज 1.5। ये देख सकते हैं आप कितना आसानी से हमने अलग अलग वैल्यू स्टोर कर लिया सिर्फ एक मतलब वेरिएबल में, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि सेम चीज कर सकते हैं। कॉपी किया मैं, कॉपी, फिर से लिखता हूं और यहां पेस्ट किया। यहां कर देंगे रोहन, फिर यहां भी रोहन, यहां भी रोहन। आप समझ पा रहे हैं यहां पे हो क्या रहा है? कुछ नहीं, सिंपल सा कुछ नहीं हो रहा है। बस क्या कर रहे हैं हम इसको फिर से पहले को मैं कॉपी करके बता देता हूं आपको, ठीक है। ओके, पेस्ट, इसको रोहन, रोहन, रोहन डॉट रोहन। अब रन करता हूं, देखिए मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया। वैल्यू कितना कर लूं? 1.5 को 1.9 कर लूं, 10 को 1 कर लूं, 5 को 0 कर लूं। रन करता हूं। अब रोहन का और मेरा वैल्यू अलग अलग आ चुका है। अब मैं जरा स्ट्रक्ट को कंक्लूड कर देता हूं। यहां पे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट पहले बनाया अपना, ठीक है। पूरा इसका जो ये सिंटैक्स है स्ट्रक्ट, उसके बाद जो भी अपना डालना है शॉपिंग लिस्ट, मतलब शॉपिंग लिस्ट डालना है या फिर एम्प्लॉय डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं हम। अब इंट, फ्लोट, जो उसमें यूज करना है कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यूज किए, जैसे हम क्या क्या खरीदना है, हमने शॉपिंग लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब ये किसको किसको खरीदना है? मान लीजिए इसका हम 100 आदमी का, जैसे 100 आदमी एक साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, सबको पेन, कॉपी और सुअर खरीदना है। 100 आदमी का बना सकते हैं। अब 100 आदमी का हमको बनाना होता तो हमें सबका अलग अलग वेरिएबल बनाना होता, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एंट्री कर दे रहे हैं। यहाँ पे एंट्री की प्रियांशु का, यहाँ पे रोहन का, वैसे ही कितना भी हम एंट्री कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पे हमने उसे प्रिंट कर दिया, यहाँ प्रियांशु का, यहाँ रोहन का। सेम आता है एक, अब आता है अपना यूनियन। यहां से क्या करता हूं मैं, कमेंट करना स्टार्ट करता हूं, कमेंट, और यहां तक मैं किया कमेंट इसको, ठीक है। अब आता है यूनियन, सेम रहता है इसका भी। यहां से कॉपी करो, कॉपी, या इसी को चेंज कर लेता हूं मैं, यूनियन। यूनियन, यूनियन में क्या होता है मैं लिख देता हूं, यूनियन। These data types are used when we have multiple options, but we are forced to choose any one। इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूं तो हम बिल्कुल मस्त सा, कि आपको मान लीजिए पेमेंट करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। दो तरह से तो पेमेंट कर नहीं सकते। यहां पे लिखता हूं मोड ऑफ पेमेंट। आप दो तरह से तो पेमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहां पे मैं कैर लिख लेता हूं, कैर, यहां भी कैर लिख देता हूं, यहां पे कैर, हाँ ठीक है, कैरी लिखता हूँ, सब सही है। यहाँ पे कोई आप और भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब मुझे मोड ऑफ पेमेंट लिया हो तो मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे कि अब मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट लिया कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड से, या फिर पेटीएम से, या फिर
गूगल पे से। ये 3 तरह से हम पेमेंट ले सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि मान लीजिए हमें पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो लिखेंगे हम यूनियन मोड ऑफ पेमेंट, सॉरी यूनियन किसका, किस चीज का, तो मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट किसका पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए रोहन का हम पेमेंट किए हैं। ठीक है, किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो मतलब किसके थ्रू कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं मान लीजिए पेटीएम। यहाँ पे क्यों आ जा रहा है भाई, ये हम मान लीजिए पेटीएम से कर रहे हैं, तो कैर रोहन डॉट कैर। ओके, 2 मिनट, ओह सॉरी कैर नहीं, सॉरी रोहन डॉट पेटीएम। कैर तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन कर ही दिया, कैर हम लेना है। रोहन डॉट पेटीएम लिखेंगे, पेटीएम मान लीजिए हमें पेटीएम से पेमेंट करना है, तो उसका एक सिंपल सा कैरेक्टर डाल देंगे। क्या है भाई कैरेक्टर, इक्वल्स टू मान लीजिए पी डाल दिए हम कि हम भाई पेटीएम से कर रहे हैं। ठीक है, फिर एंडल हो गया। अब क्या करते हैं, सी आउट रोहन डॉट पेटीएम, प्रिंट कर लेते हैं इसे। 2 मिनट, कुछ एरर आ रही है, रोहन डॉट पेटीएम, 2 मिनट, पता नहीं क्या ये थोड़ा कोड रन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब हम एंडल लगा रहे हैं तो ये एरर डाल दे रहा है। जैसे देखिए मैं एंडल लगाया, एंडल जब मैं लगा रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंडल हटाया हूँ, एंडल मैं हटा रहा हूँ, एरर हट गया। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि भाई हम रोहन डॉट गूगल पे भी डाल दें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, सी आउट रोहन डॉट गूगल पे करूं मैं, तो ये देखिए क्या होगा, पीपी गार्बेज वैल्यू आ रही है, क्योंकि पीपी तो कोई है ही नहीं अपना, पी और जी है। इसका मतलब ये हुआ, आप फिर से मतलब कंक्लूड करता हूं मैं इसे। जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन स्टार्ट हुआ, यूनियन में होता है कि आप किस टोटल वैल्यू में से सिर्फ एक चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मोड ऑफ पेमेंट है, तो पेमेंट सिर्फ एक थ्रू से करेंगे, मतलब एक ऑप्शन से, डेबिट कार्ड या पेटीएम या गूगल पे। ठीक, तीनों में से तो नहीं ना करेंगे। अब आता है कि अब जब तीनों किए, हम तीनों में से किए कोई एक, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 लिख दिया, एक लिखा गूगल पे और एक लिखा पेटीएम। दोनों में से अगर एक लिखें हम, तो हम अपना काम बन जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम इसे पेटीएम को कर देते हैं कमेंट, यहाँ पे हमने इसे कमेंट कर दिया और इसे भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं रन करके, ये अपना रन हो गया अब। ठीक है, ऐसे ही एक और है जिसका नाम है इनम हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनम को इंट के ऊपर नहीं लिखा जाता। ठीक, इनम में हम क्या वैल्यू दें, मान लीजिए लिस्ट डालें हम, इक्वल्स टू क्या है अपने लिस्ट में, जैसे है पहला है अपना कॉपीज था, कॉपीज पेन, फिर बुक नहीं था, शुगर था। ठीक है, ये तीनों अपना था। अब लिख सकते हैं हम लिस्ट L1 क्या है भाई अपना, लिस्ट L1 इक्वल्स टू, अरे यहाँ पे मैंने फालतू में इक्वल्स टू दिया। हाँ, लिस्ट L1 इक्वल टू लिखता हूँ मैं कॉपीज, अरे भाई फ़ोन हैंग हो रही है यार, कॉपीज लिख दिया। अब लिखेंगे सी आउट
L1, देखते हैं क्या आता है। 0। अरे यहाँ पे मैंने G कमेंट नहीं किया था क्या? ओ हाँ, इसे कमेंट कर दो भाई यहाँ पे। हाँ, अब देखिए ये क्या है, ये हमें देता है फॉर्मेटिंग में। जैसे हम मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लिस्ट लिख दिए, ठीक है, बहुत सारे लिस्ट लिख दिए, हमें पता करना है कि किस नंबर पे है, नंबर पे पता करना है हमें। तो जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं है कि शुगर कितने नंबर पे है, तो L1 जो है, मान लीजिए कोई वेरिएबल बनाए हम, जैसे कि मान लीजिए शुगर नेम, शुगर रोल नंबर लिखते हम, ठीक है, शुगर रोल नंबर लिख दिए। अब शुगर रोल नंबर क्या क्या लिखेंगे हम, शुगर कहाँ पे है भाई, शुगर नाम से है तो कहाँ पे है शुगर, ठीक है। हमने ये एक वेरिएबल बनाया और ये वैल्यू दिया कि शुगर है अपना, इसमें इनम में शुगर स्टोर है और हमें पता करना है कहाँ स्टोर है, इसलिए हम यूज करेंगे इनम का। तब शुगर नंबर, शुगर रोल नंबर लिख दिए हम और शुगर वैल्यू डाल दिए, तो शुगर रोल नंबर हो गया। अब इसे प्रिंट करते हैं, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, और बाइनरी में हमारा 2 कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, तो 2 नंबर पे है, तो इसका मतलब कि हमारे अनुसार तीसरे नंबर पे अपना है शुगर। ये इतना है अपना स्ट्रक्ट, यूनियन और इनम। सो दिस इज फॉर टुडे। सेव कर लेता हूं मैं इसे, सेव किया, प्रियांशु, सो दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।